The roots of education are bitter, but the fruit is sweet. Good morning, students. Welcome back to my channel, that is Akanksha Ki Pathshala. Today we are going to study about the new topic, that is proteins. बच्चे प्रोटीन्स क्या है? उससे पहले हम ये जानते हैं कि प्रोटीन वर्ड जो है वो कहाँ से डिराइव हुआ है. The protein word is derived from the Greek word that is protease, which means first or foremost. This term is first coined by Berzelius in 1838 but used by the Mutter in 1838. अब बच्चे जो प्रोटीन्स है उनका जो मेन बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन इज नोन एज द अमाइनो एसिड और टुगेदर अमाइनो एसिड एंड प्रोटीन आर नोन एज द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ. अब बच्चे आप अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर देख रहे हो. अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर में बच्चे एक आता है बच्चे कार्बोक्सिलिक ग्रुप, एक अमाइनो ग्रुप, एक हाइड्रोजन कार्बन के साथ, प्लस जो आर है वो कोई भी एल्केलाइल और एराइल ग्रुप हो सकता है. बाकी ये जो कॉम्पोजिशन है ये सेम रहती है सारे अमाइनो एसिड में. एक ये जो आर ग्रुप है वो चेंज होता है. अब एल्केलाइल क्या है? इट इज़ ए एल्कीन विच हैव अ मिसिंग हाइड्रोजन एटम, वन हाइड्रोजन एटम मिसिंग. एराइल ग्रुप क्या है? इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द एरोमेटिक रिंग. एरोमेटिक रिंग बच्चे क्या होती है? जो हम ऐसे बनाते हैं, एरोमेटिक रिंग, ये स्ट्रक्चर होता है. इतना क्लियर हो गया. अब नेक्स्ट आता है ये जो अमाइनो एसिड्स है ना, ये बच्चे एक दूसरे के साथ मिलके फॉर्म करते हैं जो प्रोटीन विद द हेल्प ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड. अब जैसे आप देख रहे हो दो अमाइनो एसिड हैं, ठीक है, ये फॉर्म करते हैं पेप्टाइड बॉन्ड विद द रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल. मतलब कि पेप्टाइड बॉन्ड क्या है? अ पेप्टाइड बॉन्ड इज ए कोवलेंट केमिकल बॉन्ड दैट इज फॉर्म्ड बाय joining the carboxylic group of one amino acid to the amino group of another. यानी कि एक अमाइनो एसिड से कार्बोक्सिलिक ग्रुप से OH ग्रुप की रिमूवल प्लस सेकेंड अमाइनो एसिड से अमाइनो ग्रुप से एक हाइड्रोजन एटम की रिमूवल टू फॉर्म द वाटर मॉलिक्यूल. इस वाटर मॉलिक्यूल की रिमूवल से क्या बनता है? पेप्टाइड बॉन्ड, जो फॉर्म करते हैं प्रोटीन. अब ये तो था जनरल बेसिक. अब प्रोटीन्स हैं क्या? प्रोटीन्स किससे बनते हैं बच्चे? अमाइनो एसिड से. अब जो हमारी बॉडी में है प्रोटीन्स, इट कॉन्स्टिट्यूट्स अबाउट 15% ऑफ आवर बॉडी बाय मास एंड इन्वॉल्व्ड इन वेरियस फंक्शंस लाइक स्ट्रक्चरल, स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट, सिग्नलिंग, मूवमेंट एक्सेट्रा. और सिंपली हम इन्हें बोल सकते हैं दीज आर द नेचुरल हेट्रोपॉलीमर ऑफ सब्सटेंसेस लाइक अमाइनो एसिड्स. मतलब इन अमाइनो एसिड की ही चेन से बनते हैं क्या? प्रोटीन्स. ये था जनरल स्ट्रक्चर. अब बच्चे जो अमाइनो एसिड्स हैं ये बेसिकली होते हैं टू टाइप्स के. एक प्रोटीनियस इन नेचर और एक होता है बच्चे नॉन प्रोटीनियस इन नेचर. ठीक है. अब हम बच्चे सबसे पहले पढ़ते हैं प्रोटीनियस इन नेचर. अब आप सोच रहे होंगे कि हम इसको याद कैसे करेंगे. इसकी भी आज मैं आपको ट्रिक करवाऊंगी. अब जो अमाइनो एसिड है प्रोटीनियस, ये बच्चे डिवाइड होते हैं टू कैटेगरी में. जैसे एक मैंने फर्स्ट लिखा है साइड चेन चार्ज्ड एट फिजियोलॉजिकल pH 6 और साइड चेन चार्ज अनचार्ज्ड एट फिजियोलॉजिकल pH 6. अब इसमें बच्चे आप देख रहे हो जो चार्ज्ड वाले हैं वो सारे हाइड्रोफिलिक है, यानी वाटर लविंग नहीं है. अनचार्ज्ड में बच्चे हाइड्रोफोबिक भी हैं और हाइड्रोफिलिक भी हैं.
हाइड्रोफिलिक मतलब है जो वाटर लविंग है, हाइड्रोफोबिक मतलब जो वाटर हेटिंग है, मतलब वाटर लविंग नहीं है। अब इसमें बच्चे इतने सारे नेम्स आप कैसे याद करोगे, है ना। उसकी मैं आपको ट्रिक कभी बताती हूँ। उससे पहले आपको ये बता देती हूँ कि एसिडिक अमाइनो एसिड क्या होते हैं, बेसिक क्या होते हैं, ये एरोमेटिक, अल्कोहलिक जो आप ये देख रहे हो। अब आपने बच्चे जनरल स्ट्रक्चर अमाइनो एसिड का देखा था, उसमें कार्बन के साथ एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है और एक अमाइनो ग्रुप होता है। एसिडिक में बच्चे एक जो हमने एल्काइल ग्रुप और एराइल ग्रुप पढ़ा था ना, मतलब एसिडिक में जो सेकंड ग्रुप आएगा इसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप ही आएगा, बेसिक में एक और अमाइनो ग्रुप हो जाएगा, ठीक है। न्यूट्रल में क्या है, दोनों में एक अमाइनो और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप। एल्कोहलिक में बच्चे क्या होगा, एक OH ग्रुप प्रेजेंट होगा, यानी कि एक अल्कोहल ग्रुप प्रेजेंट होगा। S सल्फर कंटेनिंग, S मतलब सल्फर कंटेनिंग, जिसमें मतलब प्रोटीन्स में क्या है, अमाइनो एसिड के मतलब स्ट्रक्चर में क्या होगा, सल्फर का प्रेजेंस होगा। एरोमेटिक मतलब वही एरोमेटिक रिंग प्रेजेंट होगी, ठीक है। और हेट्रोसाइकिल मतलब कंटेन्स ए रिंग ऑफ एटम, इसमें सिंपल ऐसे रिंग लाइक स्ट्रक्चर, इसमें ऐसे एरोमेटिक रिंग प्रेजेंट होगी, ठीक है। हाँ, अब इतने जो ये नेम्स हैं इन सब के बच्चे सिंबल्स हैं अपने, जिनके मैंने नहीं लिखे ना उनके वही मतलब इनके नाम से ही सिंबल है, जैसे लाइसिन, आर्जिनिन और हिस्टिडीन, इसका L, A और H ही आएगा। इसी तरह इसका G, ग्लाइसिन का G, सीरीन का S, थ्रियोनिन का T, सिस्टीन का C, मिथ्योनिन का M, सीरीन का S, वैलिन का V, एलेनिन का A, प्रोलिन का P, ल्यूसिन का L, ठीक है। अब जो ये लिखे हैं सिर्फ इनके डिफरेंस है। अब ये भी याद करने इजी है कि किसके मतलब ये ऐसे डिफरेंट मतलब सिंबल्स हैं। अब जैसे ये बच्चे आपको याद करने पड़ेंगे, एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक का, एस्पार्टिक का D है, ग्लूटामिक का A है, ग्लूटामिन का Q है, एस्पैरेजिन का ASN है, फिनाइल एलेनिन का F, आइसोल्यूसिन का ILE, टायरोसिन का Y, ट्रिप्टोफैन का W। अब ये भी बच्चे याद करने इजी है, मतलब जो एसिडिक और एरोमेटिक ग्रुप में प्रेजेंट है, एसिडिक, ठीक है, एसिड वाले ये एसिडिक, और जो एरोमेटिक ग्रुप में प्रेजेंट है उनके सिंबल्स हैं बच्चे डिफरेंट, ठीक है। अब बच्चे इसकी हम कैसे करेंगे, ट्रिक आपको बताती हूँ। अब यहाँ पे हमने बात की चार्ज और अनचार्ज, इसी को ही लेके मैं आपको इसकी ट्रिक बताती हूँ। अब जैसे सपोज कोई ना बैटरी खराब हो गई, ठीक है। बैटरी दो तरह की होती है, एक एसिडिक होती है और एक मतलब एक एसिड होती है और एक ड्राई बैटरी होती है। कोई बैटरी खराब हो गई, ठीक है, चार्ज करने को ही आना है किसी ने, ठीक है, बैटरी खराब हो गई। फिर एसिड बैटरी की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। ए से एसिड, एसिडिक, बेसिक से बैटरी, कोई एसिड बैटरी है वो खराब हो गई, तो उसको लेके कौन आया। अब ये इनके जो नाम हैं उनके फर्स्ट लेटर ले रही हूँ। फिर इससे बच्चे आपने बस ये है कि मेन जो बेसिक है ना फॉर्मेट उसको याद कर लेना, बाकी जो है बच्चे आपको मतलब नेम्स हैं याद करने पड़ेंगे। अगर आपने ये जो ट्रिक याद कर ली तो आप नेम भी इजीली लिख लोगे। जैसे अब देखो, एसिड बैटरी खराब हुई थी, उसको चार्ज करने के लिए किसी ने आना है, ठीक है। तो कौन आया, A और G है, ठीक है। पहला कोई भी नाम ले लो, जैसे मैंने लिया अश्विन गुप्ता, ठीक है। अश्विन गुप्ता आए, ठीक है, एसिड बैटरी चार्ज करने के लिए। वो अपने साथ कौन सी बैटरी लेके आए, अब यहाँ देखो लिखा है LAH, वो मतलब L ल्यूमिनस की बैटरी लेके आए। A से अपने साथ ही मतलब HE, अपने साथ ही लाए, मतलब कोई बैटरी खराब हो गई थी ना, तो उसको चार्ज करने के लिए कौन सी बैटरी खराब हो गई थी, एसिड बैटरी खराब हो गई थी। अश्विन गुप्ता, ठीक है, ल्यूमिनस की बैटरी अपने साथ ही लाई, इतना हो गया। अब यहाँ पे आ जाओ अनचार्ज्ड वाले में, अब वही हम गुप्ता सर की बात कर रहे हैं, ठीक है, इनको सर मान लो, ठीक है। अब ये जो गुप्ता सर है, ठीक है, वो कहाँ से आए, कोई जगह से आए ना, हमने बात कर ली GT
रोड से आए, गुप्ता सर जीटी रोड से, ठीक है, अपने साथ ही कौन सी बैटरी लाए, चार्जिंग मशीन भी साथ में ले आए उसको चार्ज करने के लिए। गुप्ता सर जीटी रोड से आते हुए अपने साथ ही चार्जिंग मशीन ले आए, ठीक है, उसको चार्ज करने के लिए। नेक्स्ट हाइड्रोफिलिक में देख लो, अब वही जो वो लेके आए अपने साथ वही अप्लाई, APPLY, वैसे वाई होता है, हम इसमें याद रखने के लिए बच्चे आई ले लिया, वाई की जगह आई, अप्लाई, वही उन्होंने अप्लाई करके देखी तो ठीक ठाक ही चली, टी से वो ठीक ठाक ही बैटरी चली। इतना हो गया क्लियर। फिर नेक्स्ट, अब हमें यहाँ तो पता है ये एसिडिक है ये बेसिक है, हाइड्रोफिलिक वाले में, इसमें चार्ज्ड वाले में सारे हाइड्रोफिलिक आएंगे यानी कि वाटर लविंग, ठीक है, इसमें अनचार्ज्ड वाले में कोई वाटर हीटिंग भी आएंगे और कोई वाटर लविंग भी आएंगे। तो इनमें हमें कौन से ये आगे फर्दर क्लासिफाइड होते हैं कि कौन से न्यूट्रल में है, कौन से एसिडिक में है, कौन से अल्कोहलिक में, कौन से। अब इसको कैसे याद करना है, अब हम सिंपल न्यूट्रल बात कर रहे हैं, हम किसकी बात कर रहे थे, गुप्ता सर से रिलेटेड ही बात कर रहे थे, सारा सामान वो लेके आए। अब गुप्ता मतलब मेन हमने बात कर ली कि गुप्ता सर की, ठीक है, न्यूट्रल, उसको हमने सर को एज ए न्यूट्रल पॉइंट मतलब एक मेन पॉइंट रख लिया। अब हमने कहा कि देखो अश्विन गुप्ता, ठीक है, अश्विन गुप्ता सर जो है ना वो आए, ठीक है, अश्विन गुप्ता सर, ठीक है, अश्विन गुप्ता सर आए थे ना, अपने साथ कौन सी बैटरी लाए थे, एसिडिक, मतलब एसिड बैटरी लाए थे, एसिडिक वाले में आ गया। अब जो वो एसिड बैटरी लेके आए थे उसमें थोड़ी सी, चाहे कह लो थोड़ी सी स्मेल, जो थोड़ी सी लीकेज अल्कोहल की थी, ठीक है, चाहे स्मेल कह लो, चाहे आप इसको एज ए सर ले लो कि हम मेन गुप्ता सर की बात कर रहे थे कि अश्विन गुप्ता सर, ठीक है, अपने साथ कौन सी लेके आए, एसिड बैटरी, ठीक है। अब उस एसिड बैटरी में से क्या है, थोड़ी सी स्मेल कह लो, चाहे बस कह लो कि थोड़ी सी लीकेज, पर लीकेज मत करो क्योंकि एस है, थोड़ी सी स्मेल जो है किसकी थी, अल्कोहल की। अब वो अल्कोहल की स्मेल तो थी, प्लस जो चार्जिंग मशीन जो अपने साथ लेके आए उसको चार्ज करने के लिए बैटरी को, उसमें क्या था, सल्फर, सल्फर कंटेनिंग है, याद हो गया। गुप्ता सर जो अपने साथ एसिड बैटरी लेके आए थे उसमें थोड़ी सी स्मेल अल्कोहल की थी और जो चार्जिंग मशीन लेके आए थे उसमें सल्फर था। अब सल्फर की कोई स्मेल होगी, स्मेल मतलब एरोमा होता है, एरोमेटिक। अब जो स्मेल थी सल्फर की वो थोड़ी थोड़ी पंजेंट थी, सल्फर की स्मेल पंजेंट होती है। अब उस स्मेल को न्यूट्रलाइज करने के लिए, न्यूट्रल करने के लिए एविल की मेडिसिन, मतलब एविल एक मेडिसिन है, एक टैबलेट है जो कि पेन को न्यूट्रलाइज करती है, ठीक है। अब उससे क्या हुआ, अब उससे क्या हुआ कि हेडेक और पेन होने लगा, हेडेक और पेन होने लगा, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए एविल की मेडिसिन, एविल की जो टैबलेट है वो मिलती है। इसको यहाँ पे बच्चे मतलब याद कर लेना, ये पॉइंट इधर हो गया। कैसे, अब दोबारा बताती हूँ कि एक बैटरी ख़राब हो गई थी, एसिड बैटरी ख़राब हो गई थी, ठीक है। तो अश्विन गुप्ता सर अपने साथ एसिड की बैटरी लेके आए। अश्विन गुप्ता सर कौन सी लेके आए, ल्यूमिनस की अपने साथ ही लाए, ठीक है। फिर गुप्ता सर वो कहाँ से लेके आए, जीटी रोड से अपने साथ ही लेके आए, प्लस क्या लेके आए, चार्जिंग मशीन, चार्जिंग मशीन लेके आए, वही उन्होंने अप्लाई करके देखी पर वो ठीक ठाक चली। अब इनमें से हमने देखना है, हम मेन गुप्ता सर की बात कर रहे हैं ना, वो सब ये चीज़ें कर रहे हैं ठीक करने की। जो अश्विन गुप्ता सर एसिड बैटरी लेके आए उसमें थोड़ी सी लीकेज अल्कोहल की थी, प्लस जो चार्जिंग मशीन लेके आए उसमें सल्फर था, ठीक है। अब सल्फर की कोई स्मेल होती है, एरोमा, यानी कि उसकी थोड़ी थोड़ी जो है स्मेल थी वो थी पंजेंट, और जिसकी वजह से क्या है, हेडेक होने लगा। हेडेक मतलब पेन था, ठीक है, हेडेक क्या एक तरह का पेन ही है, और उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए एविल की टैबलेट मिलती है। क्लियर हो गया।
अब इसी तरह अब हम नेक्स्ट आ जाओ, अमाइनो एसिड में आ जाते हैं बच्चे नॉन प्रोटीनियस भी। इसमें क्या है, इसमें ये 7 टाइप्स के हैं, ऑर्निथिन, बीटा एलेनिन, गाबा भी हम इसको बोल देते हैं, जहाँ गामा अमीनो ब्यूट्रिक एसिड, सेरोटोनिन, हिस्टामिन, एपिनेफ्रिन और एड्रेनालिन और क्रिएटिनिन। अब ये ऑर्निथिन क्या है, ऑर्निथिन बच्चे इट इज एक्ट एज ए इंटरमीडिएट इन द यूरिया बायोसिंथेसिस। बीटा एलेनिन जो है इट एक्ट एज ए कंपोनेंट ऑफ कोएंजाइम ए एंड विटामिन B5। जो गाबा है इट एक्ट एज ए इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेरोटोनिन इट एक्ट एज ए वेसोकंस्ट्रिक्टर, stimulates the contraction of smooth muscles. Histamine acts as a vasodilator in allergic reaction. Epinephrine acts as a derivative of tyrosine. Creatinine acts as a constituent of muscles. अब इसको याद करने की ट्रिक, अब सब वो चार्ट चूज करके उन्होंने देख लिया, हमने थोड़ी सांस ली, हम कहते हैं ना उफ, ठीक है, थोड़ी हमने सांस ली, हमने कहा बाद में गुप्ता सर ही, मतलब बाद में गुप्ता सर ही उसे, ठीक है, गुप्ता सर ही। अब ये ना ही, ये हो गया ना HE वाला, ये वाला अब ले लो, गुप्ता सर ही मतलब HE, गुप्ता सर ही उसे चार्ज कर पाए, क्या है उफ, बाद में गुप्ता सर ही उसे चार्ज कर पाए। ठीक है, ये थे बच्चे कैटेगराइजेशन ऑफ अमाइनो एसिड, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइनो एसिड, जो कि 2 बेसिस पे थी, प्रोटीनियस एंड नॉन प्रोटीनियस में। अब नेक्स्ट आता है बच्चे स्ट्रक्चरल लेवल ऑफ प्रोटीन्स, जो कि 4 टाइप्स के हैं, प्राइमरी लेवल, सेकेंडरी लेवल, टर्शरी लेवल एंड क्वाटरनरी लेवल। इसको समझने के लिए बच्चे मैंने साथ में यहाँ एक पिक लगाई है, ठीक है, और उस पिक को देख के ही आपको समझ में आ जाएगा, जैसे कि प्राइमरी लेवल क्या है, इट इज द सिंपलेस्ट लेवल ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर और इट इज सिंपली द सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड इन ए पॉलीपेप्टाइड चेन। एक सिंपल देखो स्ट्रक्चर की तरह प्रेजेंट है ये। सेकेंडरी लेवल में क्या हो जाएगा, इट रेफर्स टू लोकल फोल्डेड स्ट्रक्चर that form within a polypeptide chain due to interactions between the atoms of the, मतलब ये जो सिंपलेस्ट प्रोटीन है वही आगे फोल्डेड स्ट्रक्चर से क्या बना देते हैं, सेकेंडरी लेवल, जो आगे बेसिकली 2 टाइप्स के हैं, देख रहे हो आप पिक में भी, अल्फा एंड बीटा स्ट्रक्चर, अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लेटेड शीट। अब ये बोथ स्ट्रक्चर्स आर held in a shape by hydrogen bonds which form between the carbonyl O of one amino acid and amino H of another amino acid. Up tertiary level, it is the overall 3D structure of a polypeptide chain, and this is due to the interaction between the R group of the amino acid that make up the protein. Next बच्चे है quaternary level. क्वाटरनरी लेवल में आप देख रहे हो, जैसे सम प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ मल्टीपल पॉलीपेप्टाइड चेन एंड इज नोन एज सब यूनिट्स, एंड व्हेन दीज सब यूनिट्स कम टुगेदर दे गिव द प्रोटीन इट्स क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। मतलब कि प्राइमरी लेवल में एक सिंपल चेन प्रेजेंट है, सेकेंडरी में आप देख रहे हो कि जो प्राइमरी लेवल ही है वो आगे फोल्डेड होता है, टर्शरी में और कॉम्प्लेक्स हो जाता है, और क्वाटरनरी में और जो छोटे छोटे मल्टीपल सब यूनिट्स हैं मिलके उसको क्वाटरनरी लेवल प्रोवाइड करते हैं। ये था बच्चे आज का टॉपिक प्रोटीन। थैंक यू सो मच।